सब लोग दिवाली बहुत खुशी से मना रहे थे। बाहर फुलझड़ियाँ भी चल रही थीं, लाइटों की रोशनी और दियों का उजाला था, पर अंदर चुपके चुपके एक कमरे में अलग रोशनी और दो दिलों की आग जल रही थी, मनवी और तरुण। उन दोनों की कुछ ही दिन पहले सगाई हुई थी। तरुण मनवी के घरवालों के साथ दिवाली मनाने आया था, साथ ही में वो अपनी मंगेतर और प्यार मनवी को भी विश करने आया था। घर के सभी लोग नीचे थे, तभी तरुण मनवी को खींचकर ऊपर ले गया। मनवी ने कहा, तरुण क्या कर रहे हो तुम, कोई देख लेगा। तरुण मुस्कुराया, आखिर तुम मेरी होने वाली बीवी हो, देख लेने के बाद तरुण ने धीरे धीरे मानवी की ब्लाउज की डोरी खोल दी। मानवी का पूरा शरीर कांपने लगा, कुछ मीठा सा एहसास हुआ। मानवी ने कहा, तरुण मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तरुण मैं सब लहंगे के नीचे से कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। उसका बाद तरुण नीचे झुक और कुल्फी को सींचाने लगा जब तक वो पिघल कर पानी न हो गई। तरुण ने जल्दी से अपना हथियार निकाला और एक झटके में डाल दिया। मानवी दर्द से चिल्लाने लगी, पर उसके चेहरे पर खुशी भी थी। प्यार की आखिरकार समंदर के रस में डुबकी पूरी हो। उनकी चाहत मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। करने के बाद भी और करते जा रहे हैं। दर्द से उसकी सांसें तेज चल रही थी, पर चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ देर बाद वो नीचे आए। तरुण के होठों के पास अभी भी मनवी की लिपस्टिक का निशान था। मनवी की छोटी बहन ने छेड़ते हुए कहा, ओहो क्या कर रहे थे दोनों अकेले ऊपर। मनवी शर्मा गई। तरुण भी इधर-उधर देखने लगा, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सब लोग नीचे खुशियों के साथ दिवाली मना रहे थे। मनवी नीचे से दिया लेकर आई और हॉल के बीच में रखने लगी, पर तभी उसका दुपट्टा दिए में लग गया। मनवी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ ही पलों में उसका दुपट्टा पूरी तरह आग की लपटों में आ गया। जैसे ही उसने देखा, वो घबरा कर खुद को बचाने लगी, लेकिन आग उसके लहंगे तक पहुंच गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर नीचे पटाखों और म्यूजिक की आवाज में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ देर बाद जब उसकी दादी ऊपर आईं, तो देखा मनवी आग की लपटों में घिरी जमीन पर पड़ी थी। वो जोर से चिल्लाईं और सबको बुलाया गया। सब लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। मनवी का पूरा शरीर आग से जल चुका था। आखिरकार डॉक्टरों की मेहनत से वो बच गई, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी फैमिली उसका पूरा ध्यान रखती थी, पर मनवी अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो दर्द में बस दवाइयों के सहारे सोती रहती थी। कुछ हफ्तों बाद वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, पर अब वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। उसके शरीर और चेहरे पर जलने के निशान रह गए थे। जैसे ही उसे पता चला कि तरुण और उसके घरवाले आए हैं, मनवी खुश हो गई, क्योंकि हादसे के बाद उसकी तरुण से कोई बात नहीं हुई थी। न ही तरुण ने कभी कॉल किया था, पर उसकी खुशी कुछ पलों की थी। दरअसल तरुण और उसका परिवार रिश्ता तोड़ने आए थे। तरुण की माँ बोली, हम इसे अब अपने घर की बहू नहीं बना सकते। मनवी ने कांपती आवाज में कहा, तरुण तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे खूबसूरत चेहरे से था। तरुण ने नजरें झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मनवी, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे इस डरावने शरीर को नहीं देख पाऊंगा। आई एम सॉरी। मनवी टूटकर रो पड़ी। उसकी दादी, माँ और परिवार ने उसे हिम्मत दी और संभालने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद मनवी पूरी तरह ठीक हो गई और उसने अपनी डांस क्लास फिर से शुरू कर दी, पर अब लोग उससे दूर रहने लगे थे। चाहे वो उसके दोस्त हों या स्टूडेंट्स, उसकी क्लास में बच्चों की संख्या कम हो गई थी। बस कुछ ही लोग थे जो उसके दर्द को समझते थे और अपने बच्चों को उसकी क्लास में भेजते थे। एक दिन डांस प्रतियोगिता में मनवी के बच्चों के ग्रुप ने हिस्सा लिया और उन्हें पहला इनाम फर्स्ट प्राइज मिला। लेकिन उस शो का जज था आरव सिंह रायजादा, एक डैशिंग, हैंडसम और शांत स्वभाव का इंसान। वो बच्चों की डांस टीचर से मिलना चाहता था। शुरू में मनवी नहीं जाना चाहती थी, पर बाद में चली गई, क्योंकि आरव स्कूल के टाइम में मनवी को पसंद करता था। पर मनवी हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी, क्योंकि आरव बहुत शांत
और कम बोलने वाला था। जैसे ही मनवी ने आरव को देखा, उसे लगा शायद आरव उसका मजाक उड़ाएगा, पर आरव ने कुछ नहीं कहा। आरव ने उसे पहचाना ही नहीं था। शो खत्म होने के बाद उसने बस इतना कहा, आपके बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया, गुड जॉब। मनवी को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन दिल में एक अजीब सी खामोशी रह गई। एक दिन पार्किंग में मनवी अपनी स्कूटी निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां आरव आ गया। उसने देखा और बोला, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? मनवी ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गई। जब उसने जाते जाते थैंक यू कहा, तो इस बार आरव ठहर गया। उसने उसकी आवाज़ पहचान ली। मनवी चौंक गई। उसे हैरानी हुई कि आरव ने उसे पहचान लिया। आरव ने कहा, मैं आज भी तुम्हारी आवाज़ पहचानता हूँ। वो थोड़ा रुककर बोला, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? मनवी कुछ नहीं बोली, बस हल्के से कहा, लंबी कहानी है, और जाने लगी। पर आरव ने उसे रोक लिया, अगर तुम चाहो तो हम एक कॉफ़ी पी ले, आखिर इतने सालों बाद मिले हैं। मनवी ने मन में सोचा, उस हादसे के बाद कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, पर ये मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहता है। उसने हाँ कह दिया।